हेलो एवरीवन, आपने अक्सर अल जजीरा न्यूज पर इस तरह के इन्फोग्राफिक्स देखे होंगे। इस तरह के इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कैसे किया जाते हैं, तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले हमने एक मैप की इमेज लेनी है। तो मैप की इमेज लेने के लिए ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इस मैप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्रीलांस को आप प्रेस करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले ही मौजूद है, तो इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ से। ये एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल है और इसे करूंगा मैं इंपोर्ट, और यहाँ से इसे फुटेज की बजाय मैं कंपोजिशन सेलेक्ट करूंगा और कर दूंगा ओके करने के बाद यहाँ पर नीचे मैं आऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर इसने हमें ये मैप प्रोवाइड किया है। इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर नीचे टाइमलाइन पर, और अब मैं आऊंगा यहाँ पर कंपोजिशन में और यहाँ से कंपोजिशन की सेटिंग करूंगा। इसे करूंगा मैं 9020 बाय 1080। चूंकि हमारा जो ये मैप था ये स्मॉल था, इसके साइज को मैं इंक्रीज करूंगा कुछ इतना, और अब मैं लूंगा यहाँ से पेन टूल को, और यहाँ से इसका जो फिल है इसे ऑफ रखूंगा, और इसका जो स्ट्रोक है इसे मैं कर दूंगा वाइट। ओके, और इसका जो स्ट्रोक का साइज है वो मैं बढ़ा दूंगा, और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक लाइन में क्रिएट करूंगा, और इसकी लाइन को बढ़ाऊंगा मैं इस मैप के बराबर। ओके, और अब ये जो हमारा मैप है इसकी करूंगा मैं डुप्लीकेट। कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा और इसे लेकर जाऊंगा मैं इस शेप के ऊपर। अब मैं आऊंगा इस शेप में, और यहाँ से इसे मैं कर दूंगा अल्फा मैट। जो ही इसे मैं अल्फा मैट करूंगा तो ये जो हमारा स्ट्रोक था ये हमारे इस मैप के ऊपर आ जाएगा। अब मैं आऊंगा इस शेप में, जाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज में, और यहाँ से ऐड करूंगा मैं ट्रिम पाथ को। आऊंगा ट्रिम पाथ में, और यहाँ से इसका जो स्टार्ट है इसके की फ्रेम को इन करूंगा, और जाऊंगा मैं यहाँ पर 2 सेकंड पर, और इसे मैं कर दूंगा 30। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। तो ये हमारा जो इमेज है कुछ इस तरह से आएगा। ओके, अब मैं आऊंगा यहाँ पर और लूंगा टाइप टूल को, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 30, और इसका जो फॉन्ट है वो मैं कर दूंगा बोल्ड, और इसका कलर जो है वो मैं कर दूंगा वाइट। ओके, इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर, और अब मैं आऊंगा इसके टेक्स्ट में, और यहाँ से सोर्स टेक्स्ट, और यहाँ पर नीचे मैं आऊंगा शेप लेयर में, यहाँ से आऊंगा मैं इसके ट्रिम पाथ में, और ये जो हमारा सोर्स टेक्स्ट था इसे मैं इसके स्टार्ट के साथ पेरेंट कर दूंगा। तो यहाँ से लूंगा मैं इस पिक विप को और स्टार्ट के साथ कर दूंगा पेरेंट। तो अब ये जो हमारा मैप जो कम होगा तो ये हमारा टेक्स्ट उसके साथ बढ़ता जाएगा 0 से लेकर आगे तक। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये इसके साथ इशारिया के आगे भी इनसे हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ हिंसे चाहिए ना कि इशारिया के आगे वाले हिस्से। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा यहाँ से सोर्स टेक्स्ट में, इस पर राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा एडिट एक्सप्रेशन में, और यहाँ पर मैं कमांड दूंगा। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा मैथ डॉट राउंड, और यहाँ से ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसे मैं करूंगा कट और लगाऊंगा इसके एंड पर। ओके, और यहाँ से कर दूंगा इंटर। तो अब ये जो हमारा इशारिया था ये खत्म हो चुका है। ये अब हमारी डायरेक्ट इनसे जो है 0 से लेकर 30 तक जाएंगे कुछ इस तरह से। ओके, और अब मैं इसके साथ चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ से टाइप टूल लूंगा, और यहाँ पर मैं फीसद का सिंबल डालूंगा, और इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसका जो स्केल है वो मैं कर दूंगा कम इतना, ताकि ये जो इंसा है इस तरह से। ओके, और अगर यहाँ पर इस तरह से नहीं हमने करना तो मैं जाऊंगा वापस इसे हाइड करूंगा और वापस आऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज में, यहाँ से सोर्स टेक्स्ट में, और यहाँ पर आऊंगा इसके एंड पर, यहाँ से दूंगा स्पेस और प्लस अगेन स्पेस, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा डबल कोटेशन के साइन को, वो भी 2 दफा, और आऊंगा इसके सेंटर में
और यहाँ पर मैं सिंबल दूंगा फीसद का। ओके और ओके। लो जी, तो हमारा ये जो फीसद का सिंबल है यहाँ पर आ चुका है। तो ये अब इस हिस्से के साथ साथ मूव करेगा। लो जी, तो हमारा जो फैनल है ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम मजीद चाहें तो इस कलर व्हाइट की जगह हम कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से लूंगा इस कलर को, तो ये कुछ इस तरह से भी आ सकता है। और अगर हम चाहें तो ये जो हमारा नीचे वाला ब्लू एरिया है इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं टिंट इफेक्ट को अप्लाई कर दूंगा। टिंट इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद यहाँ से कोई भी कलर मैं ले लूंगा, जैसा कि रेड या फिर ब्लू या फिर व्हाइट।